अक्षरा मेरा हाथ पकड़ के रही है स्टे देयर, क्योंकि मैं भाग रही थी उसको छोड़ के और मुझे ऐसा लगा मैं इसको भूत ले गया। तुम लोग को बिल्कुल शर्म नहीं आई छोड़ के जाते हुए ना। इसके आगे आवाज निकालती हूँ कौवे को डराने के लिए, इसमें को कुत्ते की वेट म्याऊं। My assistant is going to the Darjeeling tree. अक्षरा का आइशा दीदी। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing great and are safe at your place. तो basically आज की वीडियो तुम लोगों ने देख ही ली है कि क्या हो सकता है आज की वीडियो में, because today we are in Goa और हम लोग हैं अभी ललित के अंदर। वी आर इन द प्रॉपर्टी इटसेल्फ। आज हमारा चेकआउट है एंड हमारा चेक इन है लीला कॉटेजेस में। ये वाला जो रूम है ये मेरा और दीदी का है, मतलब वैसे तो दोनों ही रूम्स हम चारों के हैं क्योंकि हम कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, बट मेनली इस रूम में दीदी और मैं सोए थे। प्लान था अक्षरा और मेरा एक साथ सोने का और आकांक्षा दी और इनका एक साथ सोने का, बट द थिंग इज की पहली चीज हमें पहले बोला गया था कि हमारे इंटरकनेक्टिंग रूम्स है बट वो हमारे नहीं है, और दूसरी चीज ये प्रॉपर्टी हेरिटेज प्रॉपर्टी है, ये तो हेरिटेज प्रॉपर्टी में एक्स्ट्रा फटती है। तो अक्षरा और मैं जो पहले कूल बन रहे थे कि नो 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 वी आर गोइंग टू स्लीप अलोन, मतलब हम दोनों एक साथ सोएंगे। हल्की सी लाइट जब गई थी अपनी हालत देखी थी, अक्षरा मेरा हाथ पकड़ के रही है स्टे देयर, क्योंकि मैं भाग रही थी उसको छोड़ के और मुझे ऐसा लगा मैं इसको भूत ले गया, मैं इसकी आत्मा बिक गई है और मुझे इतना डर लगा उस टाइम पे। हाय गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल। तो मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ, कल पता है यहाँ पे 2 बार क्या हुआ, यहाँ पे ना 2 बार लाइट चली गई। तो यहाँ पे कोई किसी का साथ ही नहीं है, सब अपनी जान की चिंता करके भागते हैं एक दूसरे को छोड़ के। और एक सेकंड, बेसिक चीज है, मुझे लगा इंस्टिंक्ट क्या होता है, लाइट गई है वो भी भागेगी मैं भी भागूंगी, वो भागी नहीं और मेरा हाथ पकड़ लिया स्टे देयर और इतने गुस्से में तो मैं तो वहीं खड़ी हो गई। मैं कहा मैं तो गई मैं तो खत्म हो गई। और उसके बाद मेरा सुनो, मेरा कुछ नहीं हुआ। पहले मैं चिल्ला चुकी थी एक बार, आलती फालती लगा के बैठी हूँ, भाई लाइट को जाना भी है तो बता के तो जाओ कि हल्की से जाएंगे, बंदा नॉर्मल 40% में बैठ जाएगा कि भाग तो ले। आलती फालती लगा के बैठी हूँ जमीन पे नीचे, जैसी एकदम से जैसे मैंने देखने की कोशिश की कि कोई है तो नहीं लाइट की उसमें, तो मुझे किसी की परछाई दिखी इसलिए मैं चिल्लाई। तुम लोग को एक चीज दिखाती हूँ क्योंकि मुझे ना ब्रश करते हुए चीजें करते हुए डर लगता है क्योंकि यहाँ एकदम लाइट चली जाती है, तो मैं ऐसे खिड़की खोल के सब कुछ करती हूँ जहाँ मुझे दीदी मेरे सामने जस्ट दिखाई देती है। हाय कर दो। एंड शी ऑल्सो एंजॉयज द व्यू बिकॉज इतनी खूबसूरत लड़की अगर किसी और के आगे खड़ी है तो एनीवन इज गोइंग टू एंजॉय द व्यू। तो सबसे पहले ब्रश कर लेते हैं, नहा लेते हैं एंड देन लेट्स गो फॉर ब्रेकफास्ट। लोग आए हुए हैं अभी ब्रेकफास्ट के लिए, लेकिन जस्ट शो यू द व्यू। अरे कितनी सुंदर सी प्रॉपर्टी है, दिस इज द ब्यूटीफुल व्यू। मतलब ऐसे ग्रीन ग्रीन सब कुछ इतना मस्त लगता है ना। हो ये लोग मेरे को छोड़ के आगे चले गए, तुम लोग को बिल्कुल शर्म नहीं आई मुझे छोड़ के जाते हुए। हाय सारा ब्रेकफास्ट है, फ्रूट्स के कॉर्नर को भरी। आकांक्षा दीदी आप फ्रूट्स क्यों खा रही हो? एक बीच में प्रिटेंड भी करना चाहिए। मैंने सिर्फ शुरुआत हेल्दी से की है, उसके बाद मैंने पैनकेक भी ऑर्डर कर दिया, फिर मैं डोसा भी ऑर्डर कर दिया। ए भगवान, तो मैं ऐसे सोची हूँ जितना खा लो उतना अच्छा है। सही है भाई। ये देखो आकांक्षा को एक काम दिया था, जला के ले आई है और इधर ही ले आई है उठा के, बट गुनो ये मीठा ब्रेड है, एक बार ट्राई करके देख। ओके तो अभी बेसिकली सीन कुछ ऐसा है कि सीन ये है कि शी इज आयरनिंग माई क्लोथ्स। हाइट में छोटी गर्ल हाइट में मतलब व्हाट इज दिस डिस्क्रिप्शन? हाँ, क्योंकि अगर कोई तुझसे पूछेगा कि यहाँ पे अगर तू खो गई, कोई ये थोड़ी जानता है गुनगुन कौन है, कोई भी पूछेगा छोटी बच्ची कहाँ है, छोटी बोनी। दीदी थप्पड़ आएगा। सिंस दीदी मेरे कपड़े प्रेस कर रही है, इतने मैं सोच रही हूँ कि सिंस शी इज डूइंग ऑल दी पीछे वाला काम, तो आई विल डू आगे वाला काम विच इज डूइंग स्किन केयर एंड मेकअप। तो मैं वो कर लेती हूँ फटाक से। और व्हाट डू यू मीन दिस गर्ल इज सो, आगे कंप्लीट करो, प्रिटी क्यूट। दीदी क्या नहीं ऐसी बात बोलते हैं? आप बैठो और आप चुप बैठो, लेट्स गो। ओके मैं मस्त तैयार तो हो चुकी हूँ, यू कैन जस्ट सी। ये यहाँ पे गीला कैसे हुआ? अच्छा वो एक्चुअली मैं अभी हाथ धो के आई ना, बट दिस इज द ड्रेस दैट आई एम वेयरिंग। साथ में मैंने ये क्यूट सा बैग लिया है एंड मेरा मेकअप कुछ ऐसा लग रहा है। एंड वेट मैं तुम्हें अपनी बालकनी से बाहर का व्यू दिखाती हूँ।
वावी, मतलब ये इतना सुंदर है ना, तुम देख सकते हो दूर तक, जहाँ तक तुम्हारी आंखें जाएंगी वहाँ तक ग्रीनरी है। और ये एक हमारे भाई जी भी हैं एंड दिस जस्ट लुक्स सो प्रिटी। मतलब पूरे के पूरे जहाँ तक तुम्हारी आंखें जाएंगी वहाँ तक पूरा ग्रीनरी है। क्या तरीका है भौ करने का? गन हाँ यार, हमने यहाँ क्यों नहीं बैठे हैं भाई, क्योंकि कल हम बहुत थक गए थे। अभी श्राद्ध चल रहे हैं, हम आपको भाव नहीं देंगे। क्यों? मोर का है नहीं, इसके कौवे को बोल रही हूँ ना, इसके आगे आवाज निकालती हूँ कौवे को डराने के लिए। एक सेकंड को, कुत्ते की, वेट, म्याऊं। कौवे को डराने के लिए कुत्ते की आवाज निकालती हूँ, म्याऊं। और अभी हम लोग बेसिकली चेकआउट करेंगे इस होटल से। ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हमारा बहुत मस्त तरीके से हो गया। सबने इतना ओवर ईट किया है कि लिटरली ब्रेकफास्ट करने के बाद सब फ्रेश होने गए हैं, क्योंकि इतना ओवर ईट किया है सबने। दिस इज हाउ बोथ ऑफ आवर आउटफिट्स लुक। यार मेरी ड्रेस मुझे कुछ ज्यादा क्यूट लग रही है। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं यहाँ पे ड्राइवर बनी गई हूँ। और मेरा आउटफिट भी देख, सफारी सूट और नीचे का पजामा। तो हम लोग बेसिकली अभी कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी से चेकआउट। और मुझे तो पता नहीं एक रात रुक के, चाहिए कितनी ही डरावनी प्रॉपर्टी हो, इससे हो चुका है प्यार। लास्ट टाइम भी हो गया था। एक बार लास्ट टाइम अपने बेड पे कूद लेते हैं प्लीज। मैं तुम्हें रुको थोड़ा सा अपना रूम टूर दे देती हूँ। पहले दूंगी ललित का, ठीक है। तो हम लोग ने बेसिकली लिए थे 2 कमरे। सबसे पहले ये एंट्री करते ही हमारे यहाँ आता है एक खूबसूरत सा शीशा। देन यू एंटर फ्रॉम हियर। इधर से सीधा सीधा चले, लेफ्ट में देयर इज दिस भूतिया वॉशरूम जहाँ पे बाथटब है, ये है, ठीक है। देन यू क्लोज द गेट्स। तो यहाँ पे एक बेड, सीटिंग एरिया, सामने टीवी, यहाँ पे वॉकिंग एरिया और बाहर बैल्कनी। और बैल्कनी के बाहर का व्यू मैंने तुम लोग को दिखाई दिया था। अभी बेसिकली हम लोग जा रहे हैं लीला कॉटेजेस में, वहाँ हमारा चेक इन है, बट वो यहाँ से 2 घंटा दूर है। सो ऑब्वियसली माई असिस्टेंट इज गोइंग टू ड्राइव। लॉन्ग ड्राइव। माई असिस्टेंट इज गोइंग टू ड्राइव। डार्लिंग टी नहीं होता, दार्जिलिंग ट्री। तूने डार्लिंग टी, मैंने तो यही सुना, डार्लिंग टी। और इन लोग ने ऐसे लाश टाइप्स बना रखी है ताकि होटल वालों को लगे कि इसमें कोई है, पर इसमें घंटा कोई नहीं है। एंड लेट्स गो। ये शिनचान मुझे बहुत मस्त लग रहा है। शिनचान दिला दो प्लीज, दिला दो। तुम दोनों को यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा और शिनचैन लिया तो समझ में? फिर तू ही करती रही, जिंग मरवालास, क्योंकि हमें किसी ने नहीं पिनाई। लड़की बनाती है, हाँ पहले लड़का बनाते, पहले मुझे खुद को इसको अपना कैरेक्टर खुद ही पता है। वो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम निकाक्षम मंगलाय हरि हरि ओम। कैरी किस हो गया, चलो। कोई दे या ना दे, हम जाते टाइम वेलकम ड्रिंक पी सकते हैं। चीयर्स। तुझे पीना है? पियो, अच्छा लगा तो मैं पियो। खट्टा खट्टा टेस्ट ले, खट्टा नहीं, टेस्ट ले। गंदी खट्टा खट्टा अच्छा है। ये तुझे पसंद आया लाहौरी जीरा जैसा? हल्का सा लग रहा है, पर मैं दिखाऊंगी ना सबके साथ, मैं आप जैसी ही हूँ। आई लाइक वाटरमेलन जूस ओनली। नॉक नॉक। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। ये आप क्या कर रही हो? भैया ने ऐसे पैक करके दिया और इसको ऐसे खोलने का और खोलने का और 2-2 समय बांटने का। हैप्पी डेंट। और पता है रोड पे खड़े होके अमरूद खाने का मजा यार, ये मेरे को और मन कर रहा है। एक और ले लेंगे। ये तो खा रही हूँ, इतना सीरियस मत हो दीदी। हेल्दी चीजें कैसे निकल पा रही हो आज आप? तो यार नहीं खा पाऊंगी। ये मुझे दे दो। और सर में खा गई। किधर निकली? और अब ये मत कह दियो दीदी इसका तो पानी खत्म ही नहीं हो रहा, प्लीज कुछ करके। छोटे से नारियल में भी इतना सारा। हाँ तो इनका यही होता है। वो मुझे कितना अच्छा लगा, इसने बोला रौनक दीदी, तो मुझे यशस्वी मत बोला करो। कितना क्यूट सा लग रहा है ये। खाना है कटवा लूं? पाइनएप्पल खाएगा कोई? प्रायोरिटी ही नहीं दे रहे हैं ये ऐसी चीजों को। अभी बोलो चिप्स खाएंगे, अमरूद मसाले लगा के दे सकते हैं। थैंक्स बेब्स। तड़पा दिल डूबा, दिल डूबा, दिल आँखों में ये दिल डूबा, बस ये जान ले महबूबा, आशिक हूँ दीवाना हूँ, तेरे लिए कुछ भी करता हूँ। भाई दिस इज सो
प्रिटी। और ये रोड के सफ़र के बीच में जो तुम उतर उतर के ऐसी छोटी छोटी शॉप्स देखते हो, इतनी प्यारी प्यारी सी, उसके बाद तुम लोग सीट्स एक्सचेंज करते हो, इट्स जस्ट सो ब्यूटिफुल। अ वेरी, आई फील दिस इज अ प्रिविलेज। पीछे हम दोनों की ऐसे मस्त इतनी तेज की पार्टी चल रही है ना, इतनी चीजियाँ, कुरकुरे, एक और कुरकुरे, लिटिल हॉल, ओके, क्रैक्स, डोरिटोज, लेज अभी ख़त्म किए हैं, ये चोको स्टिक्स कम से कम 5-6, आगे च्युइंगम रखी है, फिर ये लाइट ग्रीन लेज आगे उन लोग का अलग है। और इससे पहले हम एक कुरकुरे एक ब्लू लेस खत्म कर चुके हैं। और ये लोग अलग अलग शेड के कुरकुरे खा रहे हैं। हैव माय चोको स्टिक्स नाउ, नीड समथिंग फॉर मी। ऑलमोस्ट रीच्ड, 2.5 घंटे का सफर। हमें पता है हमने कैसे पास के, और यहाँ पे इस गली में जिस पर्टिकुलर में हम है, हमें नहीं पता है क्या है क्या नहीं, बट इतनी कलरफुल और इतनी सुंदर विलाज हैं, ऐसे जैसे बहुत स्लोपिंग वाले घर नहीं होते जैसे बाहर होते हैं, जैसे बहुत स्नो वाले एरियाज में होते हैं, वैसे वाले हैं। वाओ, आई कैन सी आवर कॉटेज फ्रॉम हियर। ये है अपनी सुंदर सी लीला कॉटेज। मतलब ये बिल्कुल ना ऐसे अंदर को जाके है। यहाँ पे स्पा है तो हम करा सकते हैं, बट कोई पैसा नहीं देगा हमारे स्पा के लिए। तो दिस जस्ट लुक्स सो प्रिटी। और अभी मैं तुम्हें बताती हूँ हम लोग के साथ क्या हुआ है, तुम आकांक्षा दी के व्लॉग में भी देख सकते हो। सो बेसिकली हम लोग का ये प्लान था कि हमें ये पता था कि लीला कॉटेजेस जो है, जो हमने बुक की है, दैट इज इन साउथ गोवा, बट इन लोग ने पहले चेक नहीं किया क्योंकि इन लोगों ने मेरी बिना कंसेंट के देखा था। सो दे एक्सीडेंटली बुक्ड इट इन नॉर्थ गोवा। तभी हम लोग 2.5 घंटे की ड्राइव करके आए, मतलब हम लोग क्या, दीदी ने ही चलाई ये गाड़ी, बट द प्रॉपर्टी इज ब्यूटिफुल। बीच व्यू हमने थोड़ी देर एंजॉय कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर लंचीज। हमारे कमरे का एक बहुत भूतिया सा वो है भाई। भाई मेरे को ऐसे ऐसे इल्यूजन आ गया कि इतने में तुमसे बात कर रही हूँ, गेट खोले भट और मुझे खींच लिया। ओए राम। और ये सोचना हम लोग ले रहे हो, ऊपर में ना कॉन्जरिंग वाली बैठी हो। भाई तुम लोग, और पता है माँ कसम इतनी भूतियाल मारी है ना, इसको देख के अभी मंजुलिका के सेट से बाहर आई और 1920 लीजा टाइप्स दीदी के अंदर ही है, सिर्फ इतने नॉक करके आ रही है जैसे। सुन, अगर अंदर से आया या अंदर से बोला कौन है, मैं ना जिस भीड़ से आवाज ही आया नहीं कोई पूछ ही ले कौन है, नॉक करने के बाद। सॉरी आज मैं आ रही, सॉरी। अबे नीचे आ देखा, नीचे का जो दीवान है ना, दीवान में से अगर कुछ निकल के आ गया तो वो दीवान फिर भी नॉर्मल है, इसमें से ऐसा लग रहा है खुद ही खुल जा रहा है। एक बार पर यार इतनी ना स्कैरी क्यों रहा? मुझे नहीं लगता वो यूज करने के लिए, वो सिर्फ शोपीस के लिए। मुझे लगता है खुलेगी। आई थिंक आना एक बार ये चिल मच रही है। आकांक्षा दी आप बड़ी बहन हो, आप सबसे बड़ी हो। देखो जब 4 लोग होते हैं ना, जो सारे फट्टू होते हैं, तब मेरे अंदर की ना स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है, समझ जाते हो? नहीं तो इधर बैठो दीदी, आप खोलो। मैं खोल के दिखाऊंगी और फिर वो मेरे अंदर आ जाएगा। ई राम, फिर मैं इस अक्षरा, आकांक्षा दीदी सारा भूत को ही मार दे, पता नहीं कितनी गंदी। पता है ना क्या होता है। आकांक्षा दीदी डार्क इन द नाइट सीरीज, डेडलिफ्ट, इविल डेड राइस था वो। वही इसके पास रह के डर लग रहा है। लग रहा है वहाँ नहीं लग रहा था मुझे, मैं तो बहुत स्ट्रांग बन रही थी। इसके पास रह के ऐसा लग रहा है कुछ तो है। अरे यार अपने मन का वहम निकालने के लिए एक बारी खोल ही दो, क्या ही होगा अंदर। सोचो खोलते ही एनाबेल बैठी हो अंदर। अबे खुलने वाला है ही नहीं। मिलने वाला है ये। शोपीस के इधर वाले को हाथ मार, इधर वाले को दबा और दूसरे से खींच। हिम्मत नहीं हो रही मेरे को ना, अभी सही में तूने बोला मुझे इल्यूशंस आए ना, अभी अचानक से अंदर से कुछ आएगा, जैसे अंदर करके तुम ऐसे नहीं जाता। ओके दैट्स फाइन, थैंक यू। खुलवा ली हमने, इसमें कुछ भी नहीं है। जाके छू क्या, पागल है? 100 रुपए दूंगी जाके। जा, ये तब से बोल रही 100 रुपए दूंगी, खोल क्या 100 रुपए दूंगी, छूट क्या।